हेलो माय डियर्स बच्चों, आज इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होने वाले जितने भी छोटे बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और बता दूंगा आपको कि इस वीडियो में मैं कोशिश ही कर रहा हूं कि जितनी लिस्ट मैंने बनाई है ये सारे के सारे टर्म्स हम इंट्रोड्यूस कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स की। चलिए, क्या है पहला टॉपिक? क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं ये सबको पता है, राइट? और आप ये भी ध्यान रखें कि जब हम बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, यानी फिजिक्स में जो आप मेटल्स के बारे में बात करते हैं हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और मेटलिक कंडक्टेंस में और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में जो फर्क होता है वो मैं पहले ही बात कर चुका हूं इससे पिछले वाले वीडियो में, ठीक है? तो आप वहां देख सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं इन टर्म्स की। और सबसे पहले आता है रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है? बहुत सिंपल है। जहां पर रो क्या है? रो होता है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, और लेंथ A क्या है? L क्या है बताइए? लेंथ ऑफ द वायर, वहां बात करते थे। और A क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना? बहुत सिंपल। तो अगर मान लीजिए ये आपके पास एक वायर है तो आपका ये हो गया आपका लेंथ, और इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो नॉर्मली हम जब फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हम यही सब टर्म बात करते हैं, और यही टर्म्स आप केमिस्ट्री में यूज करने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे नए टर्म्स हैं जो हम केमिस्ट्री में और यूज करेंगे। तो फिलहाल ये बात करते हैं। और इस केस में क्या हुआ, अगर मैं इस R का रेजिस्टेंस का अगर मैं यूनिट की बात करूं तो बहुत सिंपल है। यूनिट होती है इसकी ओम। देखिए कितना फेमस हमारा ओम, राइट? ओम, राइट? ओके। अब पहला चीज हमने कवर कर दिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? अपोज रेसिप्रोकल ऑफ किसका? रेजिस्टेंस का। तो अगर मान लीजिए कंडक्टेंस की बात करूं तो कंडक्टेंस शुड बी 1 अपॉन R। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा कंडक्टेंस, ठीक है? तो भाई इसकी यूनिट बनेगी ना, वो भी रेसिप्रोकल है। किसकी? इसकी। कैसे करो? आपने लिखा ओम, ऐसे उल्टा कर दो महो, ठीक है? या इसका एक और नाम आजकल दे रहे हैं हम, क्या? सीमेंस। नाम सुना होगा आपने, सीमेंस। सिंबल S से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है बच्चों? तो ये आपका हो गया क्या? कंडक्टेंस। हम दो टॉपिक कवर किए, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस। अब आते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे। चलो बात करते हैं। कहां से आएगा? यहां से। तो स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है, राइट, या जो रेजिस्टिविटी है वो हमें इस फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो अब उसे जरा डिराइव कर लेते हैं। तो क्या होगा? रो इज इक्वल टू, ऐसे बनाते हैं, रो इज इक्वल टू R A अपॉन L, ठीक है? देखो ना, R इंटू A, राइट, अपॉन L पहुंच जाएगा। तो अगर ये आपको स्पेसिफिक क्या रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की बात करें, इसकी जरा यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट क्या होगा? R इन रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या हुआ? आपका ओम, ठीक है जी? और इसके बाद A क्या है? एरिया, ठीक है? अब एरिया आप मीटर में ले सकते रहे, सेंटीमीटर में ले सकते रहे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम जिस तरह के यहाँ पे सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं और जिस तरह के डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, उसमें डिवाइसेस में जो वॉल्यूम है वो बहुत छोटा लेते हैं, तो हम लेते हैं सेंटीमीटर, ठीक है? तो हम यहाँ बात करेंगे सेंटीमीटर के टर्म्स में, मीटर टर्म्स में बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि डिवाइसेस बहुत छोटी छोटी है, ठीक है? तो उसका जो वॉल्यूम है वो ml में लेंगे हम, जाहिर सी बात है, ठीक है? और 1 ml कितना होता है? अभी बताता हूं आपको कि जो 1 ml होता है वो आपका सेंटीमीटर क्यूब तो होता है। 1 ml इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारी चीजों को सेंटीमीटर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जरा बात करते हैं इसकी। तो ओम हो गया, R, A कितना हो गया आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? और जो L होगा वो भी सेंटीमीटर में ले, तो सेंटीमीटर कितना हुआ? -1, इनवर्स हो गया। तो इसका यूनिट क्या आता है? ओम सेंटीमीटर, ठीक है? तो आपकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो कितना आ गया बच्चा? ओम सेंटीमीटर। सिंपल हो गया। चलिए इतनी बात पता लगी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, ले लिया आपने। चलिए, तो अगर आपसे कोई पूछे भाई कि रेजिस्टिविटी क्या है, ध्यान सुनना, अगर आपसे कोई पूछता है कि रेजिस्टिविटी क्या है तो हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस ऑफर्ड, ध्यान सुनना बच्चे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्या? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन। चेक कर। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो आप सोचेंगे भी आपसे बोले कि रेजिस्टिविटी क्या है, तो आप बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 क्यूबिक सेंटीमीटर
राइट, इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? देखो मैं एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो आप ऐसे विजुलाइज कीजिए कि भाई आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसका ये जो है ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया, राइट, एरिया कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो वॉल्यूम कितना होगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, राइट। और इसी को मैंने क्या बोला 1 ml, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि भाई व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो आप क्या बोलोगे कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, कंटेनर कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट। कह सकते हैं इस बात को कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो कंटेनर है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम कितना हुआ, वो कितना हो गया, कितना 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो उससे जो आपका रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, यानी से चेक कीजिए कैसे कह सकते हैं कि रो इज इक्वल टू आर एल अपॉन ए, ठीक है। तो अगर ये यूनिटी हो गया तो रो इक्वल टू क्या होगा आर, तो इसका मतलब क्या हुआ रो इक्वल टू आर तभी हुआ ना जब हम ये बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका रेजिस्टेंस की बात कर रहा है कौन, रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया बेटा, नोट कर लिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेल कांस्टेंट की। तो माय डियर मैं बता दूंगा आपको कि अगर मैं सेल कांस्टेंट की बात करना चाहूंगा तो सेल कांस्टेंट की बात माय डियर मैं इससे पिछली वीडियो में कर ही चुका हूं, ठीक है। और मैंने बताया था आपको कि सेल कांस्टेंट क्या था, जस्ट हल्का सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वो ये कि हमने एक कंडक्टिविटी सेल के बारे में बात की थी, कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, जिसमें आपने यहाँ पर प्लेट्स लगा रखी है, यहाँ पर प्लेट लगा रखी है, ठीक है, और इसका यहां से यहां पे इस लेंथ बोलते थे, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ करता था, और यहां पे आप सॉल्यूशन भरा करते थे जिसके लिए आपको रेजिस्टेंस पता करना था। मैं आराम से बोलता हूँ, थोड़ा जल्दी बोल गया, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में इसके बारे में बात कर चुका हूं। मैंने बोला कि अगर आपको ये पता करना हो कि किसी सोल्यूशन का रेजिस्टेंस आपको निकालना हो तो ठीक है, तो आपने एक डिवाइस बनाई थी जिसे आप बोलते कंडक्टिविटी सेल, और कंडक्टिविटी सेल की खास बात ये थी कि आपने इसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स किया हुआ था, ठीक है। तो अब इसका जो रेशियो है L अपॉन A का जो रेशियो है, इसको हमने नाम दिया था G या G स्टार, ठीक है, G स्टार इक्वल्स टू L अपॉन A, जहां पे G जो था वो आपका था सेल कांस्टेंट। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये सेल कांस्टेंट नाम क्यों दिए गए, क्योंकि इस सेल के लिए दो चीज कांस्टेंट हो गई, क्या L भी कांस्टेंट है और A भी कांस्टेंट है। सॉल्यूशन आप भरते रहिए, जो मर्जी भर लीजिए, ठीक है, लेकिन इस कंडक्टिविटी सेल के लिए ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकती, L अपॉन A, और इनका रेशियो को हमने क्या बोला है सेल कांस्टेंट, ठीक है। चलिए ये बात भी हो गई, तो सेल कांस्टेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हमने बात करनी कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जाहिर सी बात है भाई, जब रेजिस्टिविटी की बात की थी हमने, तो जरा इसकी बात भी कर लेते हैं, उल्टा होगा ना, रेसिप्रोकल होगा। तो पहले देखते हैं कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, चेक करते हैं। हमने कहां से शुरुआत किया, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक भाई, अब तक तो सही से बात करते हैं, अब थोड़ा और आराम से बात करते हैं, ठीक है, थोड़ी बारीकी से बात करते हैं। R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ठीक, रेजिस्टिविटी क्या थी रो, ठीक है, इस इक्वल टू क्या था बच्चा R A अपॉन L, चेक करो R इंटू A अपॉन L, ठीक कर रहा हूं मैं, बता रहे हैं गलत कर रहा हूं, ठीक है। तो R रो इज इक्वल टू क्या होगा R A अपॉन L। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो मुझे क्या मिलने वाला चाहिए, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या मिलेगा कंडक्टिविटी। तो आप कह सकते हैं, अब देखो ध्यान से, रेजिस्टिविटी नहीं, रो जो होगा, रो थोड़ा सा रहते हैं, रो इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ क्या, सॉरी, अगर मैं बात करना चाहता हूं कंडक्टिविटी की, ठीक है, तो मैं अभी बात कर रहा था, आई एम सॉरी, मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैंने क्या बात कही, आई थिंक यू आर क्लियर। मैंने बोला अभी अब तक बात की है कि जो आपकी जो रेजिस्टिविटी है ये रो इक्वल्स टू R A अपॉन L, कोई दिक्कत, आसान। इसका रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन रो, अगर ये 1 अपॉन रो करूंगा तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं K, ठीक है बच्चा, और इस K को हम बोलते हैं कप्पा, K इज ए व्हाट, कप्पा, ठीक है, या कापा, जैसे जैसे भी आप उसे प्रोनाउंस करते हो, ठीक है। तो
जो कापा होने वाला है, यानी जो कंडक्टिविटी होने वाली है, कौन सी कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो जो होगा आपका वो 1/ρ होगा। अब यहीं से आएगा सर फॉर्मूला, कैसे, तो k इक्वल्स टू 1/ρ होता है। तो अब जरा एक काम करते हैं ना, 1/ρ करते हैं तो इसको उल्टा कर देते हैं। अगर 1/ρ करना है इसको तो इसी को आप उल्टा कर दीजिए, यानी L आपका आ जाएगा ये L/A इंटू R हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, तो इसे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, यहां सुनना, 1/R इंटू L/A, देखो 1/R कर दिया इंटू L/A हो गया, ठीक। तो आप ये देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मुझे बताओ कि इसकी जगह मैं क्या लिखूं और इसलिए मैं क्या लिखूं, चेक करो फटाफट, क्या लिखूं इसकी जगह, बताइए क्या क्या दिख रहा है आपको, साफ दिख रहा है बेटा कि आपका जो 1/R है ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो ये बेसिकली लिख सकता हूं कंडक्टेंस, चेक करो, ठीक है। इनटू क्या है, ये जो L/A है, साफ देखिए L/A क्या था, जरा चेक कीजिए जरा, G स्टार इज इक्वल टू L/A, है ना, सेल कांस्टेंट था ना अभी हमने बात की। तो इसको क्या लिख सकता हूं, इनटू क्या लिख सकते हैं, सेल कांस्टेंट, ऐसे लिखता हूं सेल कांस्टेंट। तो ये जो आपका फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आपका आ गया क्या, ये फॉर्मूला आपका आता है कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, यानी कंडक्टिविटी जो आपके पास आ रही है, तो कंडक्टिविटी जो आपकी हो गई वो कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट आपका आ गया है। इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, राइट। तो हमने बात कर ली 1 2 3 4 और 5 की, ठीक है। अब बात ये आती है कि बेटा अब मेरे बात ध्यान सुनना, ठीक है। अब मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं आपके सामने मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। इतना करने के बाद आपको लगेगा कि सर इसकी जरूरत क्या थी। अब जो इसकी जरूरत है मोलर कंडक्टिविटी की, इसके लिए हम बात करने वाला हूं और सभी लोग ध्यान सुनेंगे। सर्वे 60, देखो ध्यान से, आपसे अगर पूछा जाए कि कंडक्टिविटी है क्या, ठीक है, तो आप बोलोगे भैया पर यूनिट वॉल्यूम में जो भी आप कंडक्टेंस अचीव कर रहे हैं, ध्यान सुनना, मैंने बोला कंडक्टिविटी क्या है, तो आप बोलोगे पर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी आप कंडक्टेंस अचीव कर रहे हैं वो हो गया कंडक्टिविटी। दोबारा बोल रहा हूं, व्हाट इज कंडक्टिविटी, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी आप कंडक्टेंस अचीव कर रहे हैं उसे आप बोलने वाले हैं कंडक्टिविटी। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज दो बच्चे हैं, मान लीजिए दो बच्चे, एक का नाम सुनील है, मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक का नाम सुनील है और एक का नाम अनिल, ठीक। इन दोनों बच्चों ने क्या किया कि भाई इन दोनों लोगों ने, या बच्चों ने जिसने भी किया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट करते हैं, खैर चलो। तो जब हम दोनों ने ऐसा किया कि भाई हमारा एक टीचर है मान लीजिए, उसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, उनने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि भाई एक बात बताओ कि भाई सोडियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन आप बनाओ और उसकी कनेक्टिविटी बताओ, ठीक है। दोबारा सुना, उसने बोला कि काम करो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाओ, ठीक है, और उसकी आप कनेक्टिविटी बताओ। तो मैंने क्या किया कि भाई ठीक है, कनेक्टिविटी में एक चीज फिक्स कर दी, क्या कि भाई मैंने 1 ml सोल्यूशन लेना है, यानी 1 ml सोल्यूशन मुझे बनाना है, वो फिक्स है। क्या बोला मैंने, कंडक्टिविटी इज शुड बी कंडक्टेंस अचीव्ड बाय क्या, ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड इन 1 ml या यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला, सुनते रहो, यहां से आएगा मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। मैंने क्या बोला, कंडक्टिविटी इज अ कंडक्टेंस अचीव्ड बाय ऑल द आयंस, आप लिख सकते हैं कंडक्टिविटी, लिखिए कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस अचीव्ड by all the ions produced, by all the ions produced, by all, conductivity is the conductance achieved by all the ions produced by an electrolyte, by an electrolyte present in 1 ml of solution, 1 ml slash unit volume of solution, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने और अनिल ने, ठीक है, मैंने और अनिल ने क्या किया कि भाई एक सोल्यूशन बनाया और वॉल्यूम में कितना रखा है 1 ml।
तो अब मैंने डाला NaCl, ध्यान सुनना, 1 चम्मच, उन्होंने डाला 2 चम्मच। तो अब ये बताइए कंडक्टिविटी मैं जो रिपोर्ट करूंगा और जो वो रिपोर्ट करेंगे क्या सेम होगी? फिर मैंने 1 चम्मच NaCl डाला है 1 ml में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, और उन्होंने 2 चम्मच डाल दिए, तो क्या कंडक्टिविटी जो रिपोर्ट करेंगे वो सेम होगी? नहीं, क्योंकि उनके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, मेरे नंबर ऑफ आयंस कम होंगे। और आप अगर ये कहें अरे ये भी NaCl है ये भी NaCl है, तो दोनों की कंडक्टिविटी सेम होनी चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, क्योंकि वॉल्यूम सेम रखा है बट क्या सेम नहीं रखा? उसका अमाउंट, ठीक है। तो चूंकि अमाउंट हमने वेरी कर रहे हैं, हम वेरी कर रहे हैं, तो इस बात को बिल्कुल जस्टिफाई करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए हम एक और चीज के बारे में बात करने वाले हैं, और एक और चीज लेके आए हैं। रादर यहां समस्या थी, उस समस्या का सॉल्यूशन लेके आए हैं, तो इसी को आप क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अब एक काम कीजिए, सबसे पहले आप लिखिए मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिखिए। द टर्म मोलर कंडक्टिविटी, देखिए, द टर्म मोलर कंडक्टिविटी refers to the conductance achieved by all the ions produced by one mole of electrolyte, by one mole of electrolyte present in the given volume of solution, तो सबसे पहले मैं आपको इसी के बारे में बताऊं कि अब तक जो हमने बात की है और मोलर कनेक्टिविटी के बारे में क्यों हमें इतनी बात करने की जरूरत पड़ रही है। तो माय डियर, मैंने एग्जांपल लिया है 2 बंदे का, अनिल का और सुनील का, ठीक है। एग्जांपल ये लिया कि हमारे टीचर ने बोला कि भाई काम कीजिए, आप सोल्यूशन बनाइए और उसकी कंडक्टिविटी को आप चेक कीजिए। तो मैंने क्या किया, मैंने वॉल्यूम लिया और उन्होंने वॉल्यूम कितना लिया। वॉल्यूम की बात करें तो अनिल ने लिया 1 ml, मैंने भी कितना लिया 1 ml। हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अब उन्होंने सॉल्ट कितना लिया, तो सॉल्ट हमने लिया है, सपोज इन्होंने लिया 10 ग्राम और सपोज मैंने ले लिया 20 ग्राम सॉल्ट और डाल दिया उसमें। तो अगर मान लीजिए मैं 10 ग्राम सॉल्ट डाल रहा हूं, तो इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, आयंस होंगे, जो भी कहेंगे, नंबर ऑफ आयंस की बात करेंगे, तो ये जाहिर सी बात है इनमें और यहां जो नंबर ऑफ आयंस होंगे यार तो ज्यादा होगा ना। इस केस में नंबर ऑफ आयंस कम होंगे और इस केस में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे। तो भाई सेम सब्सटेंस का ध्यान सुनना, सेम सब्सटेंस NaCl की जो रिपोर्टिंग होगी गलत होगी ना, तो उसकी कंडक्टिविटी, अब NaCl तो बुरा मान जाएगा, भाई NaCl बुरा मानेगा, भाई कुछ तो इक्वल करो। भाई आप मुझे अलग अलग सेम वॉल्यूम में आप मुझे अलग अलग डाल के मेरे बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा मत करो। ये तो वही बात हो गई कि अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में खूब सारे बच्चे बैठे हैं, राइट, और हम सबको अलग अलग पेपर दे दें, और अगर आपने सबको अलग अलग पेपर दे दिया और मैं बोलूं यार तू तो बहुत गंदा बच्चा, क्यों? तो ये तुमसे क्वेश्चन हुए नहीं। अरे मैंने एक बच्चे को दिया बिल्कुल टॉप ऑर्डर का क्वेश्चन पेपर और दूसरे को दे दिया हलवा, तो हलवे को उड़ा देगा आराम से। तो हलवे को उड़ा के और मैं इसका इंप्रेशन ये ले लूं क्यों, बहुत अच्छा बच्चा, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में पेपर सेम देते हैं, कॉपी सेम देते हैं, नंबर ऑफ पेजेस सेम देते हैं, तो भैया यहां भी कुछ सेम करना पड़ेगा, राइट। तो वही सेम करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, कि हम लेके आए हैं मोलर कंडक्टिविटी, जो इसमें एक चीज फिक्स कर ली कि भाई क्या, ध्यान सुनना बच्चे, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, आप कुछ भी बात करो, लेकिन हमने, ध्यान सुनना, हमने क्या किया, एक चीज फिक्स कर दी, क्या, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स यहां पे रखे हैं, कितना है भाई, ध्यान सुनना बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स हमने फिक्स कर दी, क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स, दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि मुझे इस पे एम्फसाइज करना है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स यहां पे कर दी, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स मैंने फिक्स कर दिए, कितना, 1, कितना 1,
ठीक है, तो भाई अब मैंने बोला चलो एक्सपेरिमेंट करो, दोबारा अननेसेसरी को एक्सपेरिमेंट करने को बोला, तो एक्सपेरिमेंट करने को बोलता भाई एक काम करो, एक शर्त है भाई, एक शर्त है भाई। क्या शर्त है? कि अब आपको नंबर ऑफ मोल सेम रखना है, ठीक है, कितना? एक रखना है। तो अब मैंने एक रख लिया, अब एक रख लिया, अब मेरे दिमाग में दूसरी खुराफ आता है। मैं एक काम करता हूं, मैं रखता हूं इस बार 10 ml और भाई ने कितना रख दिया? 100 ml, ठीक है, मैंने रखा 10 ml और भाई ने रखा 100 ml। तो मैं रिपोर्ट करूंगा, तो बोलूंगा, ध्यान सुनना, मैं रिपोर्ट करूंगा कि जो मेरे पास रीडिंग है, जो मेरे पास रीडिंग है वो है आपका क्या? कंडक्टेंस अचीव्ड बाय 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, किसका? NaCl का, इन 10 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये मैं रिपोर्ट करूंगा। और वो क्या रिपोर्ट करेगा कि कंडक्टिविटी क्या है, राइट? कंडक्टेंस अचीव्ड बाय 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, राइट, इन 100 ml। तो अभी भी एक पंगा हो गया, क्या? कि भैया हमें कुछ वॉल्यूम के बारे में करना पड़ेगा, कुछ वॉल्यूम भी हमें फिक्स करना पड़ेगा, ये कितने वॉल्यूम में करें, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे अचीव करते हैं, पहले मैं आपको जस्ट 1 सेकंड देता हूं, 2 सेकंड देता हूं, आप इस बात को नोट कर लो, मैंने कहा गया, नोट कर लो। ठीक है, राइट। तो अब हम जब बात करना चाहेंगे, तो अब जिस टर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं उसको आप क्या बोल रहे हैं? मोलर कंडक्टिविटी। अब ध्यान सुनना कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है, इतनी बात सुनने आएगी और थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज होंगे, जरूरी कंफ्यूजन नहीं होंगे तो मजा कैसा आएगा, चेक करते हैं। चलिए, तो आप ये देखिए कि मोलर कनेक्टिविटी क्या होना चाहिए। तो भाई हमने जो मोलर कनेक्टिविटी का कंसेप्ट लिया है वो क्या है? तो भाई मोलर कनेक्टिविटी कंसेप्ट क्या है? सोचो सोचो क्या होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए इन सबसे सोच के देखो। भाई जाहिर सी बात है, मोलर कनेक्टिविटी के बाद क्या मतलब ये हुआ कि भाई जो कंडक्टिविटी है, चेक करना, यानी जो आपका जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी, ठीक है, इसको अगर मैं गिवन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, गिवन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, तो मुझे कनेक्टिविटी हमेशा मिलती है। चेक करना ध्यान से, अभी आऊंगा कि भाई मोलर कनेक्टिविटी मतलब क्या हुआ, वो हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो व्हाट इज मोलर कनेक्टिविटी, ठीक है। तो साफ सीधी सी बात है, कंडक्टिविटी को अगर आपको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि जितना आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, राइट, जितना आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे उसका इंपैक्ट इस पे जरूर आना चाहिए। अब वो क्या आता है, कैसे आता है, इसके बारे में बात कर चुके हैं, राइट। तो फॉर्मूला की बात करेंगे तो फॉर्मूला यह है, मोलर कंडक्टिविटी शुड बी इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस अचीव्ड बाय, ध्यान सुनना, क्योंकि वॉल्यूम का संबंध क्या है? कंडक्टेंस अचीव्ड बाय दैट वॉल्यूम, राइट, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ आयंस। समझ गए? कंडक्टेंस अचीव्ड बाय दैट वॉल्यूम, उस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं जिसमें 1 मोल आयंस हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो फॉर्मूला आने वाला है कि मोलर कंडक्टिविटी शुड बी इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। अब क्या करें? अब माय डियर बात ये आती है, अब मोलर कंडक्टिविटी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मोलैरिटी जरूर आएगी। अब आपको फॉर्मूला क्या बनाएगा, ध्यान सुनना बच्चे, मैं लिखूंगा लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल क्या हुआ? लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी का सिंबल क्या था? कप्पा, ठीक है, इनटू क्या आपका आएगा? वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम आ गया, तो लैम्डा एम इक्वल्स टू के अपॉन वी आ गया। बट माय डियर प्रॉब्लम ये है कि ये वी है आपका एमएल में हो सकता है। क्यों? बात की थी हमने पर यूनिट वॉल्यूम कितना? 1 ml, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको वी अगर एमएल में दे रखा है तो डियर अब क्या कर सकते हैं हम, किस तरह से हम इसको अप्लाई करें और जो मोलर जो वर्ड है उसका रिलेशन क्या है, अब वो देखते हैं। तो आप ये बताइए मुझे, मोलैरिटी किसको बोलते हैं? चेक करना है, मोलैरिटी किसको बोलते हैं? तो मोलैरिटी शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स होता है।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स होता है। ठीक, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स को मैं n करता हूं, ध्यान देखिए कितनी जल्दी फॉर्मूला आएगा, n अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यानी अगर v ml में है, ध्यान सुनना बच्चे, अगर ये v ml में है तो अपन क्या करूंगा 1000। ठीक है, चलिए काम करते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू, ध्यान सुनना बच्चे, मोलैरिटी इज इक्वल टू n अपॉन v। कोई दिक्कत, आसान हो गया, मोलैरिटी इक्वल टू n अपॉन v। यहां तक किसी को दिक्कत है? ठीक है, चलिए बात करते हैं। मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, रिवाइज कराऊंगा, ध्यान सुनना। अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो भाई v ml मान लीजिए है, या वॉल्यूम की बात करूं तो v ml इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ कि अगर मोलर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 1। अगर आप मोलर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 1। और अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 हुए तो माय डियर जो फॉर्मूला आ गया यहां लिख सकते हैं 1 अपॉन m। कोई दिक्कत? तो v ml में होगा तो इज इक्वल टू 1 अपॉन m, लेकिन मोलैरिटी किसमें होती है? वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर्स में। मैं काम करता हूं, तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो माय डियर मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसको मैं रब कर दूं यहां पे, तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा माय डियर, तो हम ये बात कर सकते हैं कि यहां से फॉर्मूला आपका आ गया है, दोबारा लिख देता हूं कि v ml इज इक्वल टू 1 अपॉन m, राइट। एंड मोलैरिटी होती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स। ठीक है, तो माय डियर अगर इस ml को मुझे लीटर में चेंज करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इसको, इसी को मैं डिवाइड करूंगा किससे? अच्छा दोबारा लिख देता हूं, दोबारा लिखता हूं कि v ml को 1000 से डिवाइड करूंगा इज इक्वल टू 1 अपॉन m आ गया। इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो बच्चा v जो हो गया, v आपका लीटर्स में, चेक करना v किस पे आएगा? लीटर्स में, इज इक्वल टू 1000 अपॉन मोलैरिटी आ गई। ठीक है ना, चेक करो चेक करो, v ml इज इक्वल टू 1 अपॉन m। इसको हमें लीटर में चाहिए तो इस 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये फिर इधर पहुंच जाएगा, तो v इन लीटर्स क्या होगा? 1000 अपॉन m। ठीक है, और यहां पे हमने वॉल्यूम किस में लिया है? ml में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम चेंज कर दें। अब क्या आएगा? अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूं तो बच्चा मैं इस फॉर्मूले को, अच्छा एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, मैं थोड़ा मिटाऊंगा उसको। ठीक है बच्चा, स्क्रीनशॉट हो गया। तो अब मैं इस फॉर्मूले को यहां लिख देता हूं कि अब ये फॉर्मूला क्या बनता है। तो पता ये लगता है कि फॉर्मूला मेरे पास था लैम्डा m इक्वल्स टू, यह फॉर्मूला कापा इनटू क्या बेटा? वॉल्यूम। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा यहां पे कि लैम्डा m इज इक्वल टू कापा, और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम एक्चुअली आपका है 1000 अपॉन मोलैरिटी। ठीक है बच्चा, इजी। और यानी इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं कैसे? आपको लिखेगा लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 अपॉन c के फॉर्म में आपको अक्सर मिल जाएगा, जहां पे c क्या होती है? मोलैरिटी। ठीक है डियर, राइट। तरह से अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए, अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये विजुलाइज करने में दिक्कत आई हो, तो मानिए अब मैं आपको इसको विजुलाइज करने में थोड़ा सा मदद करता हूं, और मैं वो काम करता हूं यहां पे। और बच्चा, मैंने कहा कि हो सकता है कि कुछ लोग आप में से ऐसे हों जिनको इस कंसेप्ट को थोड़ा सा दिक्कत तकलीफ आई होगी, ठीक है, समझने में। समझा के छोड़ूंगा, चेक करते हैं। आप बताइए, हमने आपसे बात की थी ये, अच्छा यार नोट कर लिया आप सब लोगों ने? हाँ कर लिया, चलिए चलिए। आप बताइए व्हाट इज कंडक्टिविटी? तो आपको पता है, अच्छे से पता है व्हाट इज मोलर कनेक्टिविटी। क्या सुनना, मोलर कनेक्टिविटी इज द कंडक्टेंस। मैं भी सारा फॉर्मूला बताऊंगा आपको, बस 5 मिनट की बात है, आपको मजा आएगा। मोलर कनेक्टिविटी की डेफिनेशन ये है कि इट सिंपली रेफर्स टू द कंडक्टेंस achieved by all the ions produced in the given volume। क्या है? all the ions
अच्छा एक काम करें ना, मैं इसको रख कर दूं, अगर आपकी परमिशन हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब समझाऊंगा आपको कि फॉर्मूला कहाँ से है। कुछ पोर्शन में इसको बिठाने वाला हूँ, तो मैं इसको कहाँ से बनाऊँ यार, चलो 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 यही करना पड़ेगा, मजबूरी है यार, क्योंकि सारी चीज यूज करेंगे। एनीवे, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, ध्यान से सुनना। मोलर कंडक्टिविटी रेफर्स टू द कंडक्टेंस अचीव्ड बाय ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय कितना, 1 मोल ऑफ, ध्यान से सुनना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द गिवन वॉल्यूम, इन द गिवन वॉल्यूम। तो अगर मान लीजिए मुझसे कहते हैं कि भाई मैंने लिया 10 ml और 10 ml में है 1 मोल, ध्यान सुनना बच्चे, क्योंकि हो सकता है कि ये पार्ट आपको थोड़ा सा वीक रह गया हो, इससे एक बार और बात कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपसे कि अगर आप मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, मैं बार बार बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा बच्चा बहुत आराम से अच्छे से सीख जाए, किसी को सिखा सके। क्या कि द मोलर कंडक्टिविटी रेफर्स टू द कंडक्टेंस अचीव्ड, यहां पे ठीक है, बाय ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल, बाय 1 मोल, ठीक है, बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आपने मुझे दिया है। तो सपोज मैं कहता हूं कि भाई 10 ml में मैंने ऐड किया NaCl, राइट, और 1 मोल मैंने ऐड कर दिया। दोबारा सुनना, 10 ml लिया पानी का, उससे मैंने NaCl ऐड कर दिया कितना, 1 मोल। और अगर मैंने ऐसे कर दिया तो 10 ml में 1 मोल है, इसकी आपने निकाली कंडक्टेंस, तो आपको एक वैल्यू आती है, ठीक है, मान लीजिए x वैल्यू आती है। अब मान लीजिए इसी सोल्यूशन का एक और 10 ml ले लिया, ध्यान सुनना, एक और 10 ml ले लिया, अगर मैं इसका एक और 10 ml से प्लस कर दूं और उसमें भी 1 मोल ले लूं, तो अभी सोल्यूशन कितना हो गया, 20 ml, ध्यान सुनना, 20 ml हो गया। और 20 ml में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 2 मोल्स हो गए ना यार, 20 ml में 2 मोल्स हो गए। हम क्यों लिख रहे हैं कि लैम्डा m इक्वल्स टू कापा इनटू v, ये v आप बड़ा कर लीजिए, कोई बात नहीं, ये v हम क्यों लिख रहे हैं, यानी कि कंडक्टिविटी को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम से, क्योंकि जैसे जैसे आप वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं, वेट वॉल्यूम मतलब पानी से ऐड नहीं कर रहे हैं आप, वॉल्यूम वो ऐड कर रहे हैं जिसमें 1 मोल हो, 1 मोल हो, 10, अगर 10 में 1 मोल था, अनदर 10 में 1 मोल था, अनदर 10 में 1 मोल था, तो भाई कंडक्टिविटी तो बढ़ती जाएगी ना यार, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ा रहे, जो नंबर ऑफ आयंस आप बढ़ा रहे, तो इसलिए हम कहते हैं इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा कि मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, ठीक है। तो दोबारा बोल रहा हूं कि कंडक्टेंस अचीव्ड बाय ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस गिवन इन दैट वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम की आप बात कर रहे हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं 10 ml की, और 10 ml में अगर आपने 1 मोल डाल दिए हैं, ठीक है, और उसी में आपने 10 ml और डाल दिया, लेकिन खास बात क्या है, उसमें भी 1 मोल होना चाहिए, तो आपने ऐसे किया तो नंबर ऑफ मोल्स आपके बढ़ते चले गए, इसलिए आपको मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम से। लेकिन अब वॉल्यूम आप कोई फिक्स थोड़ी किया आपने, आप नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिया, यहां भी नंबर ऑफ मोल्स 1, यहां भी नंबर ऑफ मोल्स 1, यहां भी नंबर ऑफ मोल्स 1, सब जगह सारे एक्सपेरिमेंट में आपने एक चीज फिक्स की है, वह नंबर ऑफ मोल्स कितना, 1। लेकिन यार अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिए बट वॉल्यूम फिक्स नहीं कर रहे हैं, राइट, और अगर वॉल्यूम फिक्स नहीं कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं आपको इसको गड़बड़ कर देंगे। तो इसलिए हमने क्या किया कि ठीक है भाई, इस वॉल्यूम को फिक्स कर लेते हैं, किसमें, लीटर्स में। और जैसे ही हमने वॉल्यूम को लीटर में फिक्स किया, तो अब लीटर में क्या सोल्यूशन आएगा, तो पहले हम देखा कि भाई मोलैरिटी किसको बोलते हैं, तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। चलिए यहां से आया सिंपल क्या, मोलैरिटी इक्वल्स टू n अपॉन v इन ml, ठीक है, ये हो गया। अगर मोलैरिटी n अपॉन v इन ml आ गया है तो चेक कीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमने फिक्स किया माय डियर्स, ये नंबर ऑफ मोल्स हमने फिक्स कर दिया कितना, 1, ठीक है। और जैसे ही मैंने n की वैल्यू 1 रखी, तो ये आपका आ गया फॉर्मूला क्या, v इन ml इक्वल्स टू 1 अपॉन m, ठीक है। पर आपको पता है मोलैरिटी में v किस में लेते हैं, लीटर्स में, तो हमने क्या किया, अभी v ml इक्वल्स टू 1 अपॉन m के आ गया, तो इसको लीटर में चेंज कर दो, तो v ml अपॉन 1000, क्योंकि अगर ml को आपको लीटर में चेंज करना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो v ml अपॉन 1000 इक्वल्स टू 1 अपॉन m, ठीक है। ऐसा हुआ तो v लीटर्स में कितना हो गया, 1000 अपॉन m। तो अब अगर मान लीजिए आपने इसको वॉल्यूम को यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है, तो वॉल्यूम का लिख दीजिए आपने, कितना हो गया यहाँ पे
पता ना आपको मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया, इसको वॉल्यूम 1000 अपॉन m हो गया, लिख दिया 1000 अपॉन m, तो कप्पा वॉल्यूम इधर क्या हो गया 1000 अपॉन m कर दिया मैंने। और जैसे ही 1000 अपॉन m हुआ तो आप समझ सकते हैं मोलैरिटी और लैम्डा m में रिलेशन आपको पता लग गया। ठीक है बच्चा, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, राइट। फिर हमने जो पिछला वीडियो है उसमें हमने बात की थी कि अगर हम डाइल्यूट करें, ध्यान सुनना, जो पिछले वीडियो में बात की थी नंबर ऑफ मोल्स फिक्स किया था और हम पानी ऐड करते आ रहे थे, तो हमने डीएचओ इक्वेशन की बात की थी। इससे पिछले वाले वीडियो में डीएचओ इक्वेशन की बात की थी जब हम फिक्स करते आ रहे थे। अगर मान लीजिए किसी को वो वीडियो देखना है तो उस जो इससे पिछले वाली जो वीडियो है डेट वाइज आप चेक कर लीजिएगा, उसको आप देख लीजिए। तो वहां हमने इंपैक्ट किसका देखा था कि अगर वॉल्यूम हम बढ़ाते चले जाए, कीपिंग नंबर ऑफ मोल्स फिक्स। ठीक है, आई होप अभी आपको क्लियर है। नहीं क्लियर ना? फिर भी जस्ट ऐसे रिवाइज कराया था। मैंने बोला कि भाई मोलर कनेक्टिविटी रेफर्स टू द कंडक्टेंस, राइट, अचीव्ड बाय ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन गिवन वॉल्यूम। वो 10 ml हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिए। ठीक है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते चले गए जिसमें नंबर ऑफ मोल सेम थे, बढ़ाते चले गए तो नंबर ऑफ मोल्स सेम थे, तो ये ऐड होते चले गए, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर ऐड हो गए तो नंबर ऑफ आयंस भी चेंज हो गए, वो चेंज हो गए तो आपकी जो रिजल्ट है वो भी दुगना तिगुना होता चला गया। तो हमें ये समझ में आया कि वॉल्यूम को हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि वॉल्यूम को फिक्स करने के लिए हम मोलैरिटी के टर्म्स की बात की और धीरे धीरे हम इस फॉर्मूले में आ गए। तो फॉर्मूला क्या है, लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन c, और इसकी यूनिट आप आराम से देख सकते हैं, दैट शुड नॉट बी एन इशू। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब जल्दी से आपको एक और टर्म बता देता हूं, ठीक, जो आपको लास्ट में कहा था, तो शायद वो होगा क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ऐसा कुछ है ना। चलिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में जरा सी बात बता दूं आपको, कोई भी बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला आपके सामने है, ऑलमोस्ट आपको कंसेप्ट पता लग गया। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का सिंबल होगा लैम्डा ई। तो डियर, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो संबंध है वो एक टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट, उससे। ठीक है बच्चा, एक टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट, और माय डियर इसका जो संबंध आता है वो आता है नॉर्मैलिटी से। और नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बता रहा हूं आपको, कि नॉर्मैलिटी जो होती है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, बता रहा हूं आपको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन लीटर्स। क्या बोला कि इक्विवेलेंट वेट किसको बोलते हैं, नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला में आता है इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, इसकी बात करते हैं। ठीक, अच्छा, अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं माय डियर, तो इसको हम ऐसे कैसे इसको यहां पे अप्लाई करेंगे कैसे करेंगे। देखो भाई, सेम तरीके से आपने जो फॉर्मूले किए थे, सेम तरीके से जवाब, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहां पे जो वहां पे हमने नंबर ऑफ मोल्स 1 लिए थे, यहां पे आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने लेने वाले हैं, 1। यानी कि क्या हुआ आपका लैम्डा ई, क्या हुआ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या मैंने बोला इसका टर्म, इस टर्म को बोलेंगे हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये क्या हो गई, तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट सिंपली रेफर्स टू द कंडक्टेंस achieved by 1 gram equivalent substance, right? या ऐसे कह लो कि it is conductance achieved by all the ions produced by 1 gram equivalent electrolyte in given volume। सेम तरीके से क्या बोला मैंने, conductance achieved by all the ions produced by क्या, by 1 gram equivalent substance, right? By all the ions produced by 1 gram equivalent substance present in given volume of the substance। ठीक है, तो फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसे ही आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे आपको 1 लेने हैं, और अगर आपने 1 ले लिया माय डियर, तो सिर्फ पूरे फॉर्मूले में एक ही चीज आएगी कि मोलैरिटी की जगह आपकी क्या आने वाली है बच्चा, नॉर्मैलिटी। तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका, तो लैम्डा ई इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000
अपॉन आपका फॉर्मूला आएगा एन, कोई चेंज नहीं है, बस नॉर्मलिटी जहां रखी है वहां पे आपका नॉर्मलिटी आ जाती है। ठीक है डियर, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन, और मैं कहूंगा कि एक आप इसे थोड़ा सा, मैं इसे छोड़ देता हूं यहाँ पे ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। ओके, आप इसे बार बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाए, और यूनिट आप लिखते चले जाएंगे, दैट शुड नॉट बी इशू विद यू, यू आल्सो नो इट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, तो इट शुड बी an easy topic for you. Thank you so much for watching the video. I hope you are enjoying it. प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज लाइक बटन दबाइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आप ही की तरह ऐसे बहुत सारे जो बच्चे हैं जो कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, और अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूं तो आप प्लीज ऐसा कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।